नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आपके सामने भारतीय सेना अग्निवीर परीक्षा 2024 से कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेके उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि देखते हैं पहला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी। तो पहला ऑप्शन है 1920, 1918, 1919, 1921। तो अब बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। तो महात्मा गांधी जी की बात करें पहली बात, तो महात्मा गांधी ने भारत में 3 महत्वपूर्ण आंदोलन किए। जिसे पहला कह सकते हो आप 1917 में एक आंदोलन किया उन्होंने, उसका नाम था आपका चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह था जो कि सफल हुआ। जहाँ जो चंपारण बिहार में पड़ता है, बिहार में एक था तिनकटिया प्रणाली, नील की खेती करने के लिए भारतीयों पे पाबंदी मतलब लगाया गया था कि आदेश दिया गया कि आप करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो इस पे बहुत सारे किसान परेशान हुए थे और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिलने के बाद राजकुमार शुक्ला ने उनको आमंत्रित किया था कहाँ पे, बिहार के लिए, जहाँ पे गांधी जी का पहला सफल आंदोलन हुआ था। उसके बाद 1918 में ही गांधी जी को कहाँ बुलाया गया था, खेड़ा में बुलाया गया था। खेड़ा आंदोलन हुआ था, वहाँ पे सूखा पड़ गया था। सूखा पड़ने की वजह से वहाँ पे जो टैक्स था, जो कर था, वो बढ़ा दिया गया था। उसके विरोध में वहाँ पे जो नागरिक थे वो विरोध किए और गांधी जी ने आंदोलन में हिस्सा लिया और गांधी जी ने क्या किया, वहाँ पर अपने आंदोलन को सफल बनाया। उसके बाद 1918 में ही एक और आंदोलन होता है, उसको बोलते हैं अहमदाबाद मिल आंदोलन, जहाँ पे गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी। यहाँ पे जो था अहमदाबाद में जो मिल थी, मिल में मतलब मिल में जो आग लग जाने से जो अधिकारी थे वहाँ पे जो काम कर रहे थे कर्मचारी, उनका बोनस नहीं दे रहे थे। तो वहाँ पे आंदोलन किया गया और गांधी जी का भी आंदोलन क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। अब यहाँ पे समझिएगा कि 1914 से 1918 के बीच विश्व युद्ध चल रहा होता है और इस विश्व युद्ध में गांधी जी ने क्या किया है कि पूरा अंग्रेज़ों की हेल्प की है, पैसा और सैनिक दोनों से मिलाकर। और क्यों की थी, क्योंकि वहाँ पे अंग्रेज़ों ने बोला था विश्व जीतने के बाद हम आप लोगों को क्या कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। लेकिन आज़ाद नहीं किया, उसकी जगह पे क्या उन्होंने दिया, रॉलेट एक्ट दिया 1919 में। 1919 में रॉलेट एक्ट इसलिए दिया क्योंकि इस आंदोलन के तहत क्या हुआ था कि जो लोग इकट्ठा हो रहे थे, सभा कर रहे थे, गांधी जी आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन को समाप्त करने के लिए इसको दिया गया। इससे धारा 144 भी कह सकते हैं, जिसमें भीड़ न लगने पर, मतलब अगर भीड़ कोई लगा रहा है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। अब इसके विरोध में क्या किया था गांधी जी ने 1919 में, 1919 इसका आंसर सही होगा। 1919 में ही रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया था, सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। यह जो सत्याग्रह सभा थी वो इसलिए बनाई गई कि हड़ताल करना है, सविनय अवज्ञा करना है, बहिष्कार करना है, ऐसे मुद्दे बनाए गए जिस पे कहा गया कि ये जो कानून बना है वो काला कानून अधिनियम है। इसका एक दूसरा नाम दिया गया आतंकवादी अपराध का नियम भी दिया गया। ठीक है, तो सत्याग्रह की स्थापना क्यों की थी तो आप समझ गए होंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे, छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, अग्निवीर होता है, यूपीपी होता है, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप अच्छे से इसको रिविजन कर सकते हैं। सारी डेट यहाँ पर जो हमने लिखी है सारी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय कौन थे। अब यहाँ पे बोला जाता है कि भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे जाना जाता है, या कह सकते हो भारतीय राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो आपका पहला ऑप्शन है आपका अय्यार, राजा राम मोहन राय, आनंद चार्लू, महात्मा गांधी। अब देखो आंदोलन तो शुरू गांधी जी ने भी किया, लेकिन यहाँ पे बोला गया है पहले राजनीतिक सुधारों को शुरू करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो आप नाम सुने होंगे कि एक डेट है 1828 जो बहुत ही एग्जाम में पूछी जाती है। इस 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसने की थी, उन राजा राम मोहन राय ने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। नवजागरण का अग्रदूत सुधार या आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं किसको, राजा राम मोहन राय को माना जाता है। आधुनिक भारत का पिता व नव प्रभात का तारा कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत, अभी आपका जो एग्जाम होता है टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री में, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ पे पूछा गया नव प्रभात का तारा किसे कहा गया, तो राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा गया, राजा राम मोहन राय को। यह कह सकते हो सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे कहा गया, राजा राम मोहन राय को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय आंसर हो जाएगा। 1828 में इन्होंने क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्होंने क्या किया, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू किए थे। ये पहले भारतीय थे। ठीक है, तो याद रखिए इसमें आंसर क्या होगा, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेगुला धारा किस महासागर की शीतल धारा है।
तो यहाँ पे बात करेंगे अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लेना, यहाँ पे एक ऑप्शन और मिल जाता है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, और एक ऑप्शन दूसरा मिल जाएगा आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो यहाँ पे जिसका आंसर हो जाएगा वो अटलांटिक महासागर इसमें सही हो जाएगा, और अगर दोनों मिल जाए तो इसमें हो जाएगा दक्षिणी। क्या हो जाएगा? दक्षिणी। दक्षिण जो है, दक्षिण में अटलांटिक महासागर है उसमें। ये क्या है? एक वेगुलर धारा जो है एक ठंडी धारा है। शीतल धारा मतलब हो जाती है ठंडी जलधारा है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट किनारे बहती है। कहाँ पे बहती है? उत्तर से, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट के किनारे बहती है। याद रखिएगा कहाँ बहती है वेगुलर धारा, कहाँ बहती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर अफ्रीका के पश्चिमी, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके पश्चिमी तट के किनारे बहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशरूम चट्टान किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है मशरूम चट्टान किससे संबंधित है? तो यहाँ पे समझिएगा पवन द्वारा मशरूम में खड़ी चट्टान के निचले भाग में अधिक अपरदन होने के कारण एक छतरीनुमा आकृति बन जाती है। एक छतरीनुमा क्या बन जाती है? आकृति बन जाती है, जिसे मशरूम अथवा छत्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मशरूम अथवा छत्रक कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बोल जाएगा? तो मर्सली स्थलकृति। अभी हमने जो एक लैंग्वेज बोली तो इसमें देखो हमने बोला पवन द्वारा मतलब हवा द्वारा मरुभूमि में या मरुस्थलीय भूमि में खड़ी चट्टान के निचले भाग से अधिक अपरदन होने के कारण क्या होता है? छतरीनुमा आकृति बन जाती है। तो उसे मशरूम अथवा छत्रक कहते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? मरुस्थलीय स्थलकृति। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो हम थ्योरी बोल रहे हैं थ्योरी को अच्छे समझिएंगे तो इसी से आपके क्या बन जाएंगे? सारे आंसर क्लियर हो जाएंगे और आपके आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये किसको नहीं पता होगा, ये सबको पता होना चाहिए। कितने होते हैं? 11 होते हैं। 11 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम में कितने खिलाड़ी? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में हिंदू उत्सव मनाया जाता है? बताइए क्या आंसर होगा। किस राज्य में हिंदू उत्सव मनाया जाता है? किस राज्य में हिंदू उत्सव मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या? असम है। किस राज्य में हिंदू उत्सव मनाया जाता है? उसका आंसर क्या हो जाएगा? असम। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज करिए इसका आंसर क्या होगा, सही है गलत है, इसके बारे में आप लोग बोला करिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम में जो होता है हिंदू उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया? ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया? बताइए आप। पहला ऑप्शन है मैकमिलन। पहला ऑप्शन क्या है? मैकमिलन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉब हॉर्स बेबेज। सब लोग लगाते हैं ब्लूटूथ लगाते हैं आप लोग, है ना। तो बताइए क्या हो जाएगा? बताइए आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉब हॉर्स। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया? जॉब हॉर्स। आप लोग कमेंट बॉक्स में मैकमिलन ने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया, बेबेज ने किया। मैंने एक क्लास में सब कुछ बताया, जो मेरी कोचिंग में बच्चे पढ़ रहे हैं ऑफलाइन, उनको सारे मैंने लिखाए हैं कि कौन से इसमें आंसर होंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसके आंसर क्या होंगे। नेक्स्ट है स्पेल ऑफ द टाइगर पुस्तक किसने लिखी? स्पेल ऑफ द टाइगर पुस्तक किसने लिखी? इसके बारे में बताइए क्या होगा आंसर। स्पेल ऑफ द टाइगर, तो इसका जो आंसर होगा वो होता है मोंटोगोमरी होगा। क्या आंसर होगा? मोंटोगोमरी। अब इसमें क्या हुआ है, क्या लिखा गया है? तो इसमें लिखा गया जो सुंदरवन के जो सुंदरवन के ज्वारीय डेल्टा जो है मैग्रो दलदल है उसका वर्णन किया गया। जो सुंदरवन का डेल्टा है, सुंदरवन कहाँ पे है आपका? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो जो बांग्लादेश कह सकते हो, पश्चिम बंगाल नहीं बांग्लादेश कह सकते हो, बांग्लादेश के बीच में जो है भारत और बांग्लादेश, मतलब पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के जो बीच में है उसके बीच में आपका क्या पड़ता है? सुंदरवन डेल्टा पड़ता है। तो सुंदरवन ज्वारीय डेल्टा और मैग्रो दलदल का जो वर्ण है वो किस में है? मोंटोगोमरी में है। इसे बुक मतलब मोंटोगोमरी ने लिखा है इसको, और मोंटोगोमरी एक व्यक्ति थे उनके द्वारा लिखा गया है। जो बुक का नाम था वो था स्पेल ऑफ द टाइगर पुस्तक। स्पेल ऑफ द टाइगर पुस्तक किसने लिखी? तो मोंटोगोमरी ने लिखा। किसके बारे में लिखा गया? सुंदरवन के ज्वारीय डेल्टा और मैग्रो दलदल का वर्णन किया गया है। जो मैग्रो दलदल है वो कहाँ पे? भारत और बांग्लादेश के बीचों बीच में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहले भारतीय जो भारत में सम्मानित किए गए,
तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक जो थे, वैज्ञानिक की बात करें तो यहाँ पे बात आ रही सीवी रमन। कौन है? सीवी रमन। पहले वैज्ञानिक कौन थे? सीवी रमन जो है भारतीय में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक सीवी रमन, इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो संविधान संशोधन 368 के तहत भारत में संविधान में संशोधन होते हैं। लेकिन अनुच्छेद 1 से 4 तक जो संशोधन होते हैं वो संसद बिल के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? संसद बिल के द्वारा। बाकी पूरे संविधान में जो संशोधन होते हैं 368 के तहत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जाता है? मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जाता है? अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, भारतीय संविधान संशोधन किस भाग में है? तो भाग 20 में है। किस में है? 20 में है। भारतीय संविधान कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है? भाग 20 में है। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 368 में है। तो ये महत्वपूर्ण पहलू हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। अब 20 कभी कभी ऐसे लिख देता है रोमन अंक में, तो ऐसे ही याद रखना। एक बार एग्जाम में ऐसे पूछा गया कि किस भाग में ऐसे रोमन अंक बनने थे, तो इसे 20 बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रमाणित कदाचार के आधार पर संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा, जो संविधान के बारे में हमने बहुत डीपली लिखवाया आपको लोगों को बच्चों, देखो यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल लैंग्वेज बेस बोलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रमाणित कदाचार के आधार पर संसद के दोनों सदनों के 2/3 कितने? 2/3 बहुमत से प्रयुक्त किया जाता है। जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त को छोड़कर बाकी जितने भी प्रादेशिक और अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे उनको किसके द्वारा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा। किसकी सिफारिश पर? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त कैसे हटाया जाएगा? संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत हासिल होने के बाद ही उसको अपने पद से हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विश्व की महिला कौन है? तो इनका नाम आप है जोंगो ताबेई है। 1975 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला है। ठीक है। अब इन्होंने जो है कहाँ पे चढ़ा? माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली 1970 में पहली महिला है। ठीक है। इनका निधन कब हुआ? इनका निधन हुआ 2016 में। कब हुआ? 2016 में इनका निधन हो गया था। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि 7 महाद्वीपों की चोटियों पर फतह करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो लिख लीजिएगा, यही है जोंगो ताबेई। लिखिएगा 1992 में जो है 7 महाद्वीपों की चोटियों को फतह करने वाली पहली महिला, भारतीय नहीं है, पहली महिला बनी। कौन? जोंगो ताबेई 1992 में इस 7 पे चढ़ के बनी थी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? तो बताइए क्या होगा? ये लोग आप बताइए। तो 1965 में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? 1965 की हुई। इसका प्रमुख कार्य होता है शत्रु सेना की घुसपैठ, जो घुसपैठ करते हैं, सीमा उल्लंघन करते हैं, अपने देश की सीमा सुरक्षित रखने के लिए सीमा सुरक्षा बल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश किसके कारण नीला दिखाई पड़ता है? बताइए। तो आकाश जो किसके द्वारा नीला दिखाई देता है? तो अब धूल तथा जल के कण होते हैं। आकाश में धूल तथा जल के कण होते हैं। धूल के कण नीले प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? आकाश जो है नीला दिखाई पड़ता है। तो इस पर आंसर क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। अब इतने क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं ये महत्वपूर्ण सवाल हैं, बहुत छोटे 13-14 मिनट के हैं। आप इसके बारे में बताइए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने हम रख रहे हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपका है कि किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? अशक्ति कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं, प्रयास कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए। धन्यवाद।